तो गाइस वापस से आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जेजेके 3 मॉड्यूलों का चैप्टर 1 है जो रिलीज हो चुका है और जिसे मैंने डिटेल के अंदर में कवर किया है। उसका लिंक तुम जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद जो तुम चाहे उसे भी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हिडन डिटेल्स जो की चैप्टर 1 के अंदर में हमें दिखाई गई थी। साथ ही यहाँ पे आने वाले कुछ अपकमिंग आर्ट्स के बारे में बात करेंगे की, और साथ ही जो है और इसके अलावा जो है ओल्ड कैरेक्टर्स की रिटर्न यहाँ पे कौन कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे वापस देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे जेजे कम्युनिटी के अंदर में चलने वाला भी मोस्ट फैन थ्योरीज जो कि अभी इस चैप्टर के आसपास जो बनी हुई है उस पर भी जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की और बिना किसी देरी के। लेकिन चैप्टर में घुसने से पहले हम बात करने वाले कि आखिर जो ये मांगा जेजे फैंस को कितनी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जैसे जेजे की मांगा खत्म हो उसकी हाइप जो है खत्म हो चुकी है, किसी को भी जो है आगे वो उसके बाद कोई बात नहीं करने वाला है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? को भी जो है आगे वो उसके बाद कोई बात नहीं करने वाला है। तो अगर देखा जाए तो फैंस के अकॉर्डिंग जो है ये जो न्यू स्टाइल है वो जो है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। न्यू कैरेक्टर डिजाइन के साथ साथ में जो यहाँ पे जो नई चीज हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है वो जो है फैंस बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। जहाँ पे जो चैप्टर 1 का जो मेन फोकस है वो जो है यहाँ पे यूका और सुरुगी के रिलेशनशिप के बीच में, जहाँ पे जो है उनके बीच की दरार को हमें दिखाया गया है, जहाँ पे उनके बीच में सिर्फ यूटा के रिंग को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है। और इस चैप्टर की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई, जिसके अंदर में जो है यूका और सुरुगी दोनों जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जो अपने उस गोल को अचीव करना जिसके लिए वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो सुरुगी जिसके पास में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और उसकी बॉडी जो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी ग्रैंडपा माकी की तरह, ताकि उसे जो किसी चीज की यहाँ पे जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 के अंदर में जो यूटा की जो रिंग है वो जबरदस्ती सुरुगी को थमा दी जाती है, क्योंकि उसे उन्हें पता था कि सुरुगी को इसकी ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो है सुरुगी जो इस बात को रिजेक्ट करना चाहता है कि वो जो है कमजोर है, वो जो इतना पावरफुल बनना चाहता है कि उसे जो है उस रिंग की जरूरत ना पड़े अपने आप को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूका को, जिसे जो वो रिंग उसे ग्रैंडपा यूटा ने जो गिफ्ट करी थी, लेकिन उसे जो है गोजो क्लैन के यहाँ पे फोर्स में आकर जो है उस रिंग को जो है गिव अप करना पड़ता है। और वो जो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो जो अपने भाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा, ताकि वो जो है उस रिंग को लेकर यूज कर सके और अपने आप को वर्दी प्रूफ कर सके। और इसी वजह से जो दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो आज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई आ रही है, जिसे जो हमने चैप्टर के अंदर में भी देख के रखा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज के तीसरे कैरेक्टर यानी कि मारू की, तो मुझे पर्सनली जो वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया। लाइक उसका फनी एटीट्यूड और उसका जो यहाँ पे हरकतें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार भी जो सेम सीन ना हो जाए कि जेजे के अंदर में जो है जैसे सातुरु गोजो की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे साइड कैरेक्टर बन चुका था, वैसे जो है इस स्टोरी के अंदर में भी बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ पे फील आ रही है। अब देखो ये चीज होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हमें फ्यूचर के अंदर में ये देखने को मिल सकता है कि मारू ऐसा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है एंड अप जो है मेन फोकस बन जाए स्टोरी का। और जिस तरीके से गोजो जो जेजे के अंदर में बना था, तुम्हें क्या लगता है क्या जो है मारू जो है गोजो की तरह स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं? अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर के मेन फोकस की, तो यहाँ पे लोगों का जो ध्यान जो है बहुत ज्यादा सुरुगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता हो कि सुरुगी भी जो है माकी और टोजी की तरह ही हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे उसके पास भी कोई कर्स एनर्जी नहीं है और वो जो है यहाँ पे कर्स टूल का यूज करता है माकी की तरह, ताकि वो जो फाइट कर सके। लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि आखिर वो जो है टोजी की तरह ही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। इस चक्कर में जो जेजे के अंदर में एक बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है कि जैसे जेजे के अंदर माकी और माई का केस था, वैसे ही जो है यहाँ पे सुरुगी का भी केस है, जहाँ पे माई के मरने के बाद माकी जो है एकदम गॉड लेवल पावर्स को अचीव करती है और वो टोजी के बराबर हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब जो है यहाँ पे सुरुगी की सिबलिंग यानी कि यूका जब मरेगी, तब जो है यहाँ पे सुरुगी की फुल पावर जो अवेकन होगी। और लोग ऐसा इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें जो चैप्टर के अंदर माकी और सुरुगी के बीच एक कन्वर्सेशन दिखाया था, जहाँ पे माकी ये बताती है कि सुरुगी जो है बहुत ज्यादा माकी से सिमिलर है, जहाँ पे माकी को अपनी पावर जो तब जाके मिलती जब उसने जो अपने बहुत सारे क्लोज वंस को जो खो दिया, और उसी सैक्रिफाइस के थ्रू जो है सुरुगी भी पावरफुल बन सकता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि सुरुगी और यूका जो है कोई वो सिर्फ सिबलिंग्स है, ना कि वो कोई ट्विंस है कि यूका के मरते ही जो यहाँ पे सुरुगी को न्यू पावर्स मिलेगी। यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो सुरुगी की पावर्स वो बिल्कुल यहाँ पे माकी की तरह ही है, जिसे जो है अपनी पावर अवेकन होने से पहले जिस तरीके की माकी थी सॉर्सरर, उस टाइप के सॉर्सरर जो यहाँ पे शायद सुरुगी है। अब देखो हेवनली रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब ये नहीं होता है कि किसी बंदे के पास जो जीरो कर्स एनर्जी होगी बिल्कुल टोजी की तरह, क्योंकि टोजी एक स्पेशल केस था जिसके पास में जीरो कर्स एनर्जी थी। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी तुम्हारे पास कम होगी उतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारे पास होगी, जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी तुम्हारे पास होगी उतनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी जो है कमजोर होगी। और ये चीजें हमने पहले भी यहाँ पे देख के रखी हुई है। और सुरुगी भी शायद इसी तरीके से एक स्पेशल केस है, इसका ट्विन वाला कोई भी केस यहाँ पे नहीं है। तो अगर यूका मरती भी है तो सुरुगी के यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला फ्यूचर में जाकर के। हो सकता है हमें जो आगे फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसे वेज का पता चले जिसके जरिए जो यहाँ पे सुरुगी जो पावर अप कर सकता है, लेकिन अभी करंटली देखा जाए तो सुरुगी के पास में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे वो जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। तुम मुझे बताना
बताना गाइस आखिर जो सुरुगी अपना पावर अप जो है फ्यूचर के अंदर में कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो जो है इनकम्प्लीट हेवनली रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल माकी के प्री टाइम स्किप वर्जन की तरह। और ये चीज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं भी जो है चैप्टर के अंदर में ये मेंशन नहीं किया गया है कि सुरुगी के पास बिल्कुल जीरो का एनर्जी है टोजी की तरह। इसी वजह से जो है सुरुगी हमें ज्यादा पावरफुल जो शायद नहीं दिख रहा है, और हो सकता है आगे फ्यूचर में जाकर वो ट्रेनिंग करता है और अपनी कर्स एनर्जी को जो है मास्टर करता है, तो वो जो है आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है गाइस? अपने आइडियाज मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। और अगर हम बात करें यूका की, तो देखो यूका बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे यूटा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसके यहाँ पे अगर तुम यूनिफॉर्म देखो तो बिल्कुल यूटा से इंस्पायर्ड है। और मोस्ट लाइकली ये भी पॉसिबल है कि यूका भी जो यूटा की तरह बहुत ज्यादा इमेंस कर्स एनर्जी को जो है होल्ड करती है। इसी वजह से जो है यूटा ने अपनी रिंग जो जिसके अंदर में रीका थी उसे जो है यूका को दे दिया, ताकि वो जो उसकी पावर्स को पूरी तरीके से मास्टर कर सके। लेकिन यूटा की जो रिंग है वो जो है गोजो क्लैन के अंदर इन्वेंट्री में जो है जो स्पेशल कर्स टूल रजिस्टर थी, इसी वजह से वो जो रिंग है वो जो है सुरुगी को दे दी जाती है। अब देखो फ्यूचर के अंदर में ऐसा हो सकता है कि सुरुगी जो ये रिंग वापस से यूका को दे दे और यूका जो है रीका को समन करके उसकी फुल पोटेंशियल यूज कर, जैसे यूटा ने किया था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरुगी जो है माकी को रिजेंबल करता है, वैसे यूटा जो है वैसे यूका जो है यहाँ पे यूटा को रिप्रेजेंट करती, तो दोनों जो हो सकता है अपने अपने आइडल्स के पाथ पर जो चलकर आगे बढ़ के जो पावर अप गेन कर सकते हैं। अब देखो भले ही जो है यहाँ पे जेजे फैंस को चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ एक पैनल को लेकर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ होकर रखी हुई जेजे कम्युनिटी के अंदर में अभी भी। और वो जो भसड़ है वो जो है चैप्टर 1 के पेज 35 से, जहाँ पे हमें एक पैनल के अंदर में यूजी और गोजो को जो कंपेयर किया था, जहाँ पे यूजी को गोजो के बराबर का बताया जाता है। अब देखो इस पैनल की वजह से लोगों को जो है ये लग रहा है कि यूजी जो है गोजो के बराबर आ चुका है, फिर वो उसे सरपास कर चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से जो जेजे फैन के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्शन जो है होती रही है। अब देखो जो यहाँ पे एक ट्विटर यूजर ने जो है इस पैनल का जो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे किया था, और वो बताया कि जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बताया गया, जबकि उसका ट्रांसलेशन जो उसने किया है उसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उस ट्रांसलेशन के अंदर में हमें ये बताया गया था कि जैसे सुकुना ने जब 68 साल पहले जो हमला किया था, तब गोजो और यूजी जैसे कैरेक्टर्स ने जो है बहुत सारे अलग अलग बंदों के साथ मिलकर जो है सुकुना को उस अटैक को रोका था। लेकिन अगर हम इस ओरिजिनल पैनल को यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें दिखाया गया कि गोजो और यूजी ने मिलकर जो सुकुना के इस कैटास्ट्रोफी को जो एंड किया था। और इसी वजह से फैंस के बीच में ये भसड़ होकर रखी हुई क्या जो यहाँ पे यूजी ने गोजो को सरपास कर लिया, यानी क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट जो है तब की है जब यहाँ पे यूटा और माकी अपने फुल पोटेंशियल पे थे और उन्हें जो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ यूजी को यहाँ पे कंसीडर किया गया गोजो के इक्वल। तो इस चीज को लेकर जो है यहाँ पे बहुत भसड़ होकर रखी हुई है। और अभी मोस्ट प्रोबेबली जो है जो कन्वर्सेशन यहाँ पे शुरू होगी और उस कर्स यूजर के बीच में जो कि बच्चों को अपडेट कर रहा था चैप्टर 1 के अंदर में, उनके अगर कन्वर्सेशन को देखा जाए तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे फैंस ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि या तो जेजे के अंदर में जब गोजो के साथ जो है यहाँ पे यूजी कंपेयर किया गया है, तो यानी कि अभी जो है मॉडर्न टाइम के अंदर में या तो यूजी जो है जिंदा नहीं है या फिर जो है वो जापान से बाहर है, इसी वजह से लोग उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे यूजी के रिटर्न की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि प्रोबेबली जो फ्यूचर के अंदर में हमें और भी सारे कैरेक्टर्स जैसे कि नोबारा, मेगुमी और ये सारे कैरेक्टर्स का जहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल है। बाकी सारे कैरेक्टर्स आए ना है, लेकिन यूजी का रिटर्न हमें शायद जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो यूजी की जो है एक स्पेशल केस है जहाँ पे उसकी बॉडी जो है डेड पेंटिंग वूम्स के जो एक्सपेरिमेंट का नतीजा, इसी वजह से यूजी की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो जो है नॉर्मल बंदों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो हो सकता है कि वो जो एक नॉर्मल पर्सन की जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसे यहाँ पे क्रॉस कर जाए और हमें जो है यूजी का जो ओल्ड वर्जन है वो हमें दिखाया जा सकता है। अगर वो जिंदा है तो तुम्हें क्या लगता है क्या यूजी जिंदा है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। और इसी के साथ ही गाइस और भी यहाँ पे कुछ भसड़ जो इंटरनेट के अंदर में चल रही है, जहाँ पे लोग जो है यहाँ पे गोजो के रिटर्न को लेकर जो अलग अलग जो थ्योरीज बना रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ये हद यहाँ तक कर दी कि वो जो है मारू को गोजो का रिइंकार्नेशन बता रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी जो एक स्पेशल आई है जो कि उसके फोरहेड पर है, जो कि 6 आइज की पावर की तरह जो कुछ रिजेंबल करती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा यूनिक है। इसी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि जो मारू है वो जो गोजो का रिइंकार्नेशन है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो गोजो एक प्रॉपर एंडिंग मिल चुकी थी, और अगर देखा जाए तो जो कि मारू के साथ में है वो जो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी हो सकता है, जो कि सुकुना का रिइंकार्नेशन हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने चैप्टर पढ़ के रखा हो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि मारू ने यहाँ पे मेंशन किया था कि उसका भी एक ट्विन ब्रदर है जो कि उससे यंगर है और वो उसके साथ ही, यार ये केस बिल्कुल सुकुना की तरह ही है, जो कि उसके अपोजिट है, जहाँ पे सुकुना ने अपने ही ट्विन ब्रदर को जो है बचपन के अंदर में ही जो खा लिया ताकि वो जो स्ट्रॉन्ग बन सके। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मारू के पास भी जो उसका ट्विन ब्रदर जो कि अभी तक जिंदा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मारू जो सुकुना का रिइंकार्नेशन हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? अपने आइडियाज जो है कमेंट्स के अंदर मुझे बताना। और जैसा कि हमने जो है यहाँ पे एलियंस का कॉन्सेप्ट जो है जेजे के अंदर में अब देख ही लिया है, तो हो सकता है कि अब जो जेजे की जो पावर स्केलिंग है वो जो है बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली जो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जेजे की पावर लेवल को लेकर जो लोग हमेशा से इसका मजाक उड़ाते हुए हैं कि जेजे की पावर लेवल बहुत ज्यादा एवरेज है, जो कि सिटी लेवल पे ही है। लेकिन जैसे जो एलियंस यहाँ पे एंटर करते हैं जो कि पोटेंशियली स्पेशल ग्रेड जितना पोटेंशियल होल्ड करते हैं, तो हो सकता है कि हमें जेजे की पावर स्केलिंग के अंदर में जो एक मैसिव बूस्ट देखने को मिल सकता है। और
और साथ ही जो है फ्यूचर के अंदर में हमें और भी ज्यादा भसड़ जो देखने को मिल सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, आगे जो फ्यूचर के अंदर में क्या होने वाला, तुम अपनी पॉसिबल थ्योरीज जो कमेंट्स के अंदर में लिख सकते हो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तो देखिए, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को जाने से पहले जो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी मैं तो मिलता है किसी और ब्रांड न्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।